अरे रघु, बेटा। रघु वहां तैयार होकर आता है। अरे क्या हुआ माँ, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बेटा, मुझे एक बार मंदिर जाना है। मेरी तबीयत खराब हो रखी है, तो मुझे मंदिर ले जा और मुन्ना को भी घास चरा लाना एक बार। अरे माँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। मेरे आने के बाद चल पड़ेंगे ना। पर बेटा, तब तक। रघुनाथ बिना अपनी माँ की बात सुने वहां से निकल जाता है। रघु। शांति मजबूरी में वहीं बैठी रह जाती है और अपने पति की तस्वीर की ओर देखने लगती है। कोई बात नहीं, बच्चा है, जाना होगा कहीं। शांति कुछ रोटियां एक थैली में डालती है और अपनी छड़ी पकड़ खुद ही अपने बैल को अपने साथ चारा खिलाने ले जाती है। पहले एक बार ये रोटियां गायों को डालाती हूँ। शांति सबसे पहले गौशाला जाकर सभी गायों को खाना खिलाती है। माफ कर देना गौ माता, पिछले 2 दिन से आना पाई, वो तबीयत थोड़ी खराब थी। शांति फिर अपने बैल को चारा खिलाने ले जाती है। मुन्ना, तू खा ले, मैं इतना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के सांस ले लूं, वरना यहीं गिर पड़ूंगी बेटा। शांति कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक बाबा आ जाते हैं और शांति को उस पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं। अरे अम्मा, ठीक हो कि नहीं? अरे ऐसे क्यों बैठी हो? शांति एकदम से अपनी आंखें खोलकर उन बाबा की ओर देखती है। हाँ हाँ बाबा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई थी तो इसीलिए बैठ गई। यहाँ क्या करने आई हो? वो मेरा बैल है, उसी को चारा खिलाने आई थी। घर पर कोई और नहीं है? एक बेटा है, पर उसे कहीं जाना तो था, इसीलिए। वो बाबा तभी शांति के पास बैठ जाते हैं और अपने थैले से एक डोली निकालते हैं। पानी पियो पहले आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबा अपनी डोली में से शांति को पानी पिला देते हैं। वैसे बैल को तो बाद में भी खाना खिला सकती थी अम्मा आप। नहीं नहीं बाबा जी, ये बैल नहीं बल्कि मेरा दूसरा बेटा है। जब छोटा सा था तब मेरे पति इसे लाए थे घर, तब से इसे खिलाना नहलाना सब मैंने किया है। मेरे बेटे से ज्यादा है ये मेरे लिए, हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके अलावा वैसे और कोई धर्म कर्म का काम भी करती हो आप? हाँ, रोज गौशाला जाकर सभी गायों को रोटी खिलाती हूँ। और आपका पहला बेटा? वो थोड़ा सा काम में रहता है, इसलिए ज्यादा मदद नहीं कर पाता, पर बहुत मेहनती है वैसे। हाँ, अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, पर याद रखना अम्मा, बेटा भी बेटा जन्म से नहीं, उसके कर्म से कहलाता है। बाकी आपका अपने बैल से प्रेम देख के आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलिए, फिलहाल मैं चलता हूं, हम एक बार पुनः मिलेंगे। आपको कैसे पता? सब कर्मों का खेल है अम्मा, स्मरण रखना। शांति अपने बैल को वापस ले जाती है और घर पर बैठकर काफी देर तक रघुनाथ का इंतजार करती रहती है। रात हो जाती है लेकिन रघुनाथ अभी तक नहीं आया होता। कहाँ रह गया? तभी रघु घर के अंदर घुसता है। हे बेटा, कहाँ रह गया था तू? अरे अरे बताया तो था, दोस्तों के साथ जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तू खाना खाने बैठ जा, मैंने तेरे लिए रोटी बनाई हुई है। अरे मैं खा के आया हूं, और हाँ, मेरी नौकरी लग गई है। क्या सच में?
शांति खुश होकर उसके गले लगने लगती है। तभी रघु उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे कर देता है। हाँ बस बस, परसों निकलना है दिल्ली के लिए। क्या इतनी दूर? हाँ तो इस गांव में थोड़ी नौकरी मिलेगी। तो वहीं रहेगा तू? और क्या, यहाँ रहूंगा? अरे जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अरे तो हाथ पैर चलने थोड़ी बंद हो गए, ये रह लेना, बुला लूंगा कुछ महीनों में। पर अरे माँ बहुत नींद आ रही है मुझे, सोने दो ना मुझे अब। रघु अंदर चला जाता है और शांति बस चुपचाप खड़ी रह जाती है और अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखती रहती है। ये कहाँ छोड़ गए आप मुझे? 2 दिन बाद बेटा तू तैयार भी हो गया? हाँ वो ट्रेन है तो निकल रहा हूँ। रुक जा, मैं दही शक्कर बना देती हूँ बेटा, वो खा के जाना शगुन के लिए। अरे माँ इतना वक्त नहीं है ना, जाने दो मुझे। रघु बिना एक बार भी अपनी माँ की तरफ देखे वहां से चला जाता है। बेटा सुन तो। रघु बिना मुड़े बस चलता जाता है। शांति आंखों में आंसू लिए अपने बैल को जाकर नहलाने लगती है। अब तो एक तू ही बेटा रह गया है मेरा मुन्ना। शांति बैल को नहलाकर वापस घर आ जाती है और फिर से गौशाला की गायों के लिए रोटी बना देती है और वहां चली जाती है। अरे काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे रास्ते में अभी वैसे रघु मिला था काकी, बता रहा था शहर जा रहा है। हाँ बेटा, वो नौकरी लग गई है उसकी। अच्छा अच्छा, लेकिन अब आपका ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं बेटा, वो कह रहा था कि थोड़े महीनों बाद मुझे भी अपने पास बुला लेगा। अरे काकी तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो नहीं बुलाएगा। आपकी तबीयत खराब होती थी तो कभी अस्पताल भी नहीं लेके जाता था वो। काकी आप समझो, वो अब नहीं आने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। काकी पर अरे मैंने कह दिया ना कि आएगा। शांति गुस्से में वहां से चली जाती है और फटाफट सभी गायों को रोटी खिला के वापस आ जाती है। शांति एक बार फिर से अपने पति की तस्वीर की तरफ देखती है। ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, बताओ तो क्यों नहीं आएगा अपनी माँ के पास? वो जरूर आएगा, वो बेटा है मेरा, तो क्यों नहीं आएगा वो? हाँ। दिन यूं ही बीत जाते हैं लेकिन रघुनाथ नहीं आता। शांति रोज दहलीज के सामने बैठी उसका इंतजार करती और उस दहलीज से ना उसका बेटा अंदर आता, ना ही उसका भेजा कोई संदेश। कुछ महीनों बाद शांति चुपचाप बैठी दरवाजे के बाहर देख रही थी कि तभी उसके बैल के रंभाने की आवाज वहां आती है। इसे क्या हुआ? शांति बाहर झुककर देखती है कि बैल के खोर में चारा खत्म हो चुका है। हे भगवान, इसके चारे का तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, आज वहीं खिला लाती हूँ, काट के भी ले आऊंगी साथ में ही। शांति अपने बैल को फिर से चारा खिलाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो गांव से गुजर रही होती है तभी उसके कान में गांव के लोगों की आवाजें पड़ने लगती हैं। बताओ तो कैसा बेशर्म बेटा है, अपनी माँ को अकेला छोड़ के। और नहीं तो क्या, बेचारी पूरा दिन अकेले ही लगी रहती है, कभी खाना बनाए कभी इस बैल के पीछे। बेचारी हुई जिंदगी झेलते झेलते चली जाएगी किसी दिन, पर इसका बेटा तो झांक के बिना दिखेगा। हाँ। शांति का दिल ये सारी बातें सुनकर चूर चूर हो जाता है। शांति अपने आंसू छुपाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। शांति पेड़ के नीचे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है।